अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुलोड और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिसकी स्टोरी सुन के आपको थोड़ा अफसोस भी होगा, लेकिन उसकी मोटिवेशन देख के आपको गर्व भी होगा, खुशी भी महसूस होगी। अब्दुर्रहमान के साथ आप मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान की स्टोरी अब्दुर्रहमान की ज़ुबानी ही सुनते हैं कि अब्दुर्रहमान के साथ क्या हुआ और उसने उसके बाद क्या किया और कैसे अपने आप को दोबारा स्टैंड किया। तो अब्दुर्रहमान बताएं ज़रा लोगों को कि आपके साथ ये सारा कुछ कैसे वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं VCL जिम में ट्रेनिंग करता हूँ। मैं बचपन से बॉक्सिंग स्टार्ट की है, तो मैंने काफ़ी इवेंट खेले हैं। पंजाब बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेली है, उसके बाद इंटर क्लब, इंटर यूनिट, स्कूल, कॉलेज से मैं बॉक्सिंग खेलते ही आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा इस बार कुछ बड़ा करना चाहिए, तो मैंने नेशनल लेवल की टीम पे अपना हिस्सा लिया पंजाब की तरफ से। तो पंजाब की टीम में मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने कैंप ज्वाइन किया, पाकिस्तान कैंप में मैं रहा हूँ 1 माह। उसके बाद जब टीमें रेडी हुई, उसके बाद मेरा नाम टीम में नहीं रखा गया, पंजाब की टीम में मेरा नाम नहीं रखा गया एमेच्योर बॉक्सिंग में। तो उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना कैंप में टाइम अपना तोड़ा, अपनी मेहनत की, तो फिर भी कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। तो आपको उसके क्या नाम है, क्यों नहीं रखा गया कैंप में? वो मुझे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरे ट्रायल थे वो पाकिस्तान कोच का, जो सा पंजाब की टीम का कोच था, उसके बेटे के साथ मेरे ट्रायल हुए थे। उसके बेटे से मैंने ट्रायलों में विन करके आगे आया था, तो मेरी जगह पे उसको रखा गया था। उसको सेपरेट कैंप दिया गया था, उसको सेपरेट ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब टीमें रेडी हुई हैं, मेरा नाम निकाल दिया गया था टीम में से, पाकिस्तान कैंप में से। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद एक ईरानी बॉक्सर था, वो कोच था, पाकिस्तान में आया हुआ था विज़िट के लिए। तो उसने उसी कैंप में था, वो हमारा ट्रेनर भी था। तो उसने मुझे कहा कि आप हमारे ईरान की तरफ से खेलो। तो मैंने तो फिर पहले बहुत सोचा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। जी बेशक ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में पला बड़ा हुआ हूँ, तो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था। तो फिर मैंने दूसरी ऑप्शन सोची कि पाकिस्तान तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर मैंने ईरान की तरफ से खेला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईरान की तरफ से ईरान को गोल्ड मेडल ला के दिया इंटरनेशनल। देखें, एक पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था, पाकिस्तान में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सब कुछ पाकिस्तान में किया। आज भी वही सियासत खेली जा रही है जो सियासतदानों की तरफ से खेली जाती है कि एक जो इसका बाप मिनिस्टर होता है, उसका बेटा मिनिस्टर होता है, उसका बेटा मिनिस्टर होता है, उसका बेटा मिनिस्टर होता है। खेलों में भी वही सियासत की जा रही है कि उसको अपने बाप की बिना पे रख लिया गया। हालांकि इस बच्चे ने उस बच्चे को बीट किया, जिसको उन्होंने आगे प्रेजेंट किया, उसको इंटरनेशनल खेलने के लिए लेके गए, लेकिन जिस बच्चे ने उसको मारा था उसको नहीं लेके गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसका क्या बना? उसको इन्होंने खिलाया, उसके बाद वो भी लड़का हार गया। अच्छा, वो लड़का भी हार गया और पाकिस्तान का नाम भी नहीं रोशन कर सका। वहाँ पे एक ईरानी मौजूद था, वो ईरानी ने भाई का टैलेंट देखा और इनको अपनी टीम में शामिल किया, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के लिए नहीं, ईरान के लिए खेले और ईरान को मेडल ला के दिया। तो अभी आप कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, सियासत को, हुक्मरानों को? मेरा बस यही कॉल है कि जिसका हक है, जिसकी मेहनत है, उसको दिया जाए। जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जैसे VCL में बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन यह है कि अपने जो से लड़के हैं सिफारिशों की वजह से। ये आप बताएं ना, आपको तो पता है कि ये सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन ये जो से सारी टीमें बैठती हैं, सारी टीमें बैठती हैं जी, और वो अपने बच्चों को निकालती हैं, अपने ताल्लुक वालों को निकालती हैं पैसे लेके। तो सिलेक्शन को बेहतर किया जाए, सिलेक्शन उन लोगों की हो जो वाकई हकदार हैं, जो वाकई मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, ना कि अपने बच्चों को आगे लाएं और वो हार के मुल्क का नाम भी बर्बाद करें और बदनामी का बायस भी बने। इस तरह के जो दूसरे मुल्कों के लिए मेडल ला के दे रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए भी मेडल ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और इस बच्चे को अब आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी भी आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं? अभी भी मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। मेरे यही पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि मेरा टैलेंट आप देखें, ठीक है, मुझे आप चेक करें, एक बार मौका और दें कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में बड़ा हुआ। इस बच्चे का कहना अभी भी यही है कि मेरे वेट के अंदर मुझे फ़ाइट करवाएं, मेरा टैलेंट देखें और अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मुझे आगे लेके आएँ। पाकिस्तान के नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी स्पोर्ट्स में आए, ठीक है, किसी न किसी स्पोर्ट्स में आए। यही है कि आजकल जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान से यूरोपी माहौल की तरफ जा रहे हैं, जना की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको निकाल के लाना चाहिए हमें स्पोर्ट्स में। किसी स्पोर्ट्स में आएंगे तो तभी उनका फ्यूचर कैरियर बढ़ेगा।
नहीं वो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ अपने होस्ट उस्मान बुलेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।